अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कंवल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर मनी और पेपर मनी की कुछ टाइप्स। इसे आप पेपर मनी की टाइप्स भी कह सकते हैं, काइंड्स भी कह सकते हैं और पेपर मनी की फॉर्म्स भी कह सकते हैं। पहली इसकी टाइप है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, फिर है कन्वर्टेबल पेपर मनी और फिर है फेट मनी। ये सब फॉर्म्स क्या हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। प्लीज़ ये स्लाइड्स में यूज़ करें, उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये स्लाइड्स इंटरनेट से उठाई हैं और इसमें आवाज़ ऐड की है। मैंने स्लाइड्स आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई हैं, मेरा अपना कंटेंट है सारा, तो इजी वर्ड्स में है। तो इसीलिए अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे बताएं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर मनी क्या है। ओनली इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। पेपर मनी जो है कंट्री का सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ ये अथॉरिटी होती है कि वो पेपर मनी या नोट्स इशू कर सके। ऐसा क्यों है, इसकी वजह मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है फॉर्म ऑफ पेपर मनी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि पास्ट टाइम में बहुत सारे बैंक पेपर नोट्स या पेपर मनी इशू करते थे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। हर नोट हर जगह पर एक्सेप्टेबल नहीं होता था, इसीलिए एक सिंगल इंस्टीट्यूशन एक कंट्री में बनाया जाता था ताकि उसके लिहाज से सारी कंट्री की रिसिप्ट या पेपर मनी एक जैसी हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेस्ड बैक टू अ रिसिप्ट ऑफ गोल्डस्मिथ। पेपर मनी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उन रिसिप्ट से आया है जो कि गोल्डस्मिथ क्या थे पास्ट टाइम में हम लोगों को इशू करके देते थे। हम लोगों ने जाना गोल्डस्मिथ के पास, उन्हें कहना कि ये हमारा गोल्ड है, ये रख लें। बदले में गोल्डस्मिथ हमें क्या करते थे, रिसिप्ट इशू करके देते थे कि इस बंदे का मेरे पास इतना गोल्ड पड़ा है, और वो रिसिप्ट वो शख्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकता था, किसी को भी देता था, बदले में उससे चीज़ें ले लेता था। बिल्कुल पेपर मनी भी वैसे ही है कि इसके भी बैक पर हमारी गवर्नमेंट ने गोल्ड रखा है हमारे लिए, और बदले में हमें रिसिप्ट इशू करके वो दे रहे हैं। इसकी हैसियत बिल्कुल उन्हीं रिसिप्ट जैसी है। लास्ट पॉइंट है इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ मनी। ये मोस्ट इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि हुकूमत को या सेंट्रल बैंक जब इसे पेपर नोट्स इशू करता है या पेपर मनी इशू करता है तो उसे बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये इकोनॉमिकल है। फर्स्ट टाइप ऑफ पेपर मनी इज़ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। इट इज़ मनी विच इज़ फुली बैक्ड बाय गोल्ड और मेटालिक रिजर्व। यानी गवर्नमेंट जब इस टाइप की मनी इशू करती है तो क्या करती है, बैक पर फुली गोल्ड रखती है, ठीक है। यानी उसने जितने भी नोट इशू करने हैं उस नोट के बदले में गवर्नमेंट ने पीछे गोल्ड रखना है। गवर्नमेंट इज़ इन द पोजीशन टू कन्वर्ट ऑल द नोट इनटू अ गोल्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप गवर्नमेंट के पास अपना 5,000 का या 500 रुपये का नोट लेकर जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास और उन्हें कहेंगे कि इसके बदले में मुझे मेटालिक रिजर्व दे दो, यानी जो पीछे आपने मेटल जमा करके रखी है वो दे दो, या मुझे गोल्ड दे दो, तो वो आपके गोल्ड को कन्वर्ट कर देंगे। वो कन्वर्टेबल है, 100% कन्वर्टेबल होती है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। इसकी एग्जांपल में कि रिसिप्ट इशू बाय अ गोल्डस्मिथ पुराने ज़माने में जो हमें रिसिप्ट इशू करते थे ना, वो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी की एक टाइप थी। वो मतलब कि वो हमारा जितना गोल्ड रखते थे बदले में हमें उतने ही गोल्ड की रिसिप्ट इशू कर सकते थे, और हम उतने रिसिप्ट पर जितना गोल्ड लिखे होते थे, जितनी गोल्ड के अमाउंट होते थे, हम उस अमाउंट के बराबर ही चीज़ें खरीद सकते थे, उससे ज़्यादा ना उससे कम। यानी आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वो जो रिसिप्ट इशू कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के तौर पर, उसकी पार वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू बराबर होती है। पार वैल्यू का मतलब क्या है कि जो वैल्यू बैक पर है उस मनी की, उस मनी के बैक पर जितना गोल्ड रखा गया, और फेस वैल्यू का मतलब है कि जितनी उस पर मेंशन है, उसी जो मेंशन है पीछे भी उसी हिसाब से ही गोल्ड पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट के पास 10 ग्राम गोल्ड है, यानी उसने नया गोल्ड उसके पास आया है 10 ग्राम, और 10 ग्राम गोल्ड की हम कीमत फ़र्ज़ करते हैं कि 60,000 है, तो गवर्नमेंट के पास 10 ग्राम गोल्ड है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट 60,000 तक के नोट इशू कर सकती है। वो नोट 10-10 रुपये के हिसाब से भी हो सकते हैं कि 10-10 के नोट इशू किए उसने और 60,000 पूरा कर दिया। वो नोट 500-500 के भी हो सकते हैं, वो नोट 5,000 के भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 10 ग्राम के गोल्ड के वैल्यू कितनी है, 60,000, और 60,000 के बराबर ही वो नोट इशू करेगी अगर कंट्री में, तो इसका मतलब क्या है कि वो फुली बैक बाय गोल्ड है, यानी 100% उसके बैक पर गोल्ड पड़ा हुआ है। लेकिन इसका ना एक डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज ये है कि अगर गवर्नमेंट
60,000 तो नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ने नोट इशू करने ना, गवर्नमेंट तो हर साल, सेंट्रल बैंक तो हर साल बहुत सारे नोट इशू करता है। और अगर उन्हीं नोट की वैल्यू के बराबर वो गोल्ड रखता जाएगा तो ये तो इनएफिशिएंट यूज़ हो जाएगा गोल्ड का। गोल्ड हमारे पास स्टोर हो जाएगा और हम उसे कहीं किसी और पर्पज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आजकल दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोल्ड इस हिसाब से बिल्कुल गोल्ड बहुत अफेक्टिव मेटल है। गोल्ड हमारी ऑर्नामेंट में यूज़ होता है, गोल्ड एज अ केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है। इसलिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी इशू करे। ये सिर्फ पास्ट टाइम में था जब गोल्डस्मिथ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के हिसाब से रिसिप्ट इशू करते थे जो 100% बैक बाय गोल्ड होती थी। अब ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। देन नेक्स्ट है कन्वर्टेबल पेपर मनी। It is also note issued by a central bank, but the note issued by a central bank is not fully backed by gold. ये भी वही नोट है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है। ये एक तरीका है नोट इशू करने का, बिल्कुल वैसा ही जैसा रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो भी गवर्नमेंट जितने भी नोट इशू करेगी ना वो फुली बैक्ड बाय गोल्ड नहीं होंगे, यानी उन पर 100% बैक पर गोल्ड नहीं पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 20 ग्राम गोल्ड है जिसकी वैल्यू है 120,000, यानी जिसकी वैल्यू है 1,20,000। अब गवर्नमेंट 1,20,000 नहीं नोट इशू करेगी कंट्री में। अगर उसके पास वो कितने करेगी, वो ज़्यादा नोट इशू कर देगी। फॉर एग्जांपल वो 1.5 लाख नोट इशू कर देती है कंट्री में। अब इसका क्या मतलब है कि गोल्ड उसके पास कम पड़ा है, नोट उसने ज़्यादा इशू कर दिए हैं। अब जो बंदा 1.5 लाख रुपया लेकर आएगा बैंक के पास, वो कहेगा इस मेरे 1.5 लाख को कन्वर्ट कर दो गोल्ड में या किसी मेटालिक रिजर्व में, तो गवर्नमेंट उसे 1.5 लाख के बराबर नहीं बैक करेगी मेटालिक रिजर्व, बल्कि कितना बैक करेगी, 20 ग्राम गोल्ड वापस करेगी उसे उसके नोट्स के बदले। यानी इस बात का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास आपके पैसों के 100% बैक पर, आपके पास 100 रुपये है ना, 100 रुपये के 100% बैक पर 100 रुपये की मालियत के बराबर उसके पास सोना नहीं पड़ा हुआ, बल्कि 100 रुपये का 70% सोना पड़ा है। या आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये के वैल्यू के बराबर के उसके पास 60% गोल्ड है, उसके पास 90% 80%, लेकिन गवर्नमेंट के पास कभी भी 100% के बराबर नहीं गोल्ड होगा। अब ये भी सवाल तो हमारे दिमाग में आता है ना कि गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, 100% गोल्ड क्यों नहीं बैक पर रखती। गवर्नमेंट नोज डैट नॉट ऑल पीपल विल कम फॉर कन्वर्जन एट द सेम टाइम। गवर्नमेंट को पता है कि उसके पास जितना भी गोल्ड पड़ा है नोट्स के बराबर, जितने भी कंट्री में करेंसी नोट या करेंसी पेपर या पेपर मनी चल रही है, सब लोग एकदम नहीं उसके पास आ जाएंगे कि हमारे पेपर को कन्वर्ट करो। जितने भी लोग आएंगे वो उसे कन्वर्ट कर देगा उनके पैसों के बराबर, और बाकियों को फिर इंतज़ाम करके बाद में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका ना कन्वर्टेबल पेपर मनी का एक एडवांटेज है रिप्रेजेंटेटिव पर, वो ये है कि इसमें कुछ गोल्ड गवर्नमेंट सारा गोल्ड नहीं अपना बैग पर रख लेती, कुछ गोल्ड वो दूसरे कामों में भी इस्तेमाल करती है। अब ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ अ मनी डैट वी हैव गॉट इन आवर पॉकेट। यानी पाकिस्तानियों ये वो मनी है जो इस वक्त हमारी पॉकेट के अंदर पड़ी है, यानी हमारी गवर्नमेंट के पास बैग पर कोई गोल्ड नहीं है कि जो जब हम उसके पास जाएं, ये हमारा 500 रुपया बदले में हमें गोल्ड दे दो, वो कहेगा भाई भाई चलो निकलो, कोई गोल्ड शोल्ड नहीं है। यानी हमारी करेंसी चल क्यों रही है, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की गुडविल पर, हमारी गवर्नमेंट ने हमें एतमाद में रखा। बट इट इज़ अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इन नोट्स को इशू किया है, लीगल है ये, इसीलिए कंट्री में इनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना इनके बैक पर कोई गोल्ड नहीं है, इनकी पार वैल्यू टू मच लो है, सिर्फ प्रिंटिंग का खर्चा इन पर आता है। दुनिया के बहुत सारे कंट्री लाइक इंडिया और बांग्लादेश ये डेवलपिंग कंट्री हैं, ये इसीलिए फेड पेपर मनी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बैक पर कोई गोल्ड नहीं है। अगर गोल्ड हो तो ये उस गोल्ड से ट्रेड करेंगे, लेकिन डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, USA ये यूज़ करते हैं। ये जब अपनी करेंसी इशू करते हैं तो इनकी करेंसी पर बैक पर कुछ गोल्ड मौजूद होता है।